चुड़ैल को गर्मी से राहत मिल गई थी और वो कुएं में मजे से रहने लगी थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि जिन औरतों को उसने कुएं से भगाया था उन्होंने वापस अपने गांव जाकर अपने पतियों को सब कुछ बता दिया। क्या तुम लोग ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कुएं में चुड़ैल देखी थी? कहीं तुमने अपना ही मुंह तो पानी में नहीं देख लिया था ना? अरे तुम तो फिर शुरू हो गए। ये भला कोई मजाक का वक्त है? और क्या हम लोग पागल हैं जो इतनी दूर जाकर बिना पानी लिए वापस आएंगे? अरे हमने सच में वहाँ पर चुड़ैल देखी थी, चुड़ैल। और अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो जाके खुद देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, जिसके दम हो खुद जाकर देख ले। अरे उस भयंकर चुड़ैल ने हम लोगों को पानी भी नहीं भरने दिया, ऐसे तो हम लोग प्यासे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, अगर तुम लोग सच कह रही हो तो ये मुद्दा काफी चिंता भरा है। चलो अभी के अभी गांव के सरपंच के पास चलो और उन्हें सब कुछ बताओ, वही कोई हल निकालेंगे। क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बल्कि पूरे गांव की औरतें इसी कुएं से पानी भरकर लाती हैं। फिर क्या था, सभी लोग मिलकर गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है, पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। चलो सब गांव के लोग मिलकर लाठी और डंडे लेकर चलते हैं और उस चुड़ैल को कुएं से बाहर निकालते हैं। आखिर उस कुएं से हमारे गांव में सबके घर ठंडा पानी आता है। हम इतनी आसानी से अपने कुएं को किसी चुड़ैल का स्विमिंग पूल नहीं बनने दे सकते। फिर सभी गांव वाले मिलकर लाठी और डंडे जमा करते हैं और उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं चुड़ैल को कुएं से भगाने के लिए। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल इस सब से बिल्कुल बेखबर थी और मजे से ठंडे पानी में आराम कर रही थी। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी है। यहाँ मुझे सताने के लिए कोई भी नहीं है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी किसी ने उस पर पत्थर फेंक कर मारा। चुड़ैल ने ऊपर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। ये क्या, ये पत्थर कहाँ से आया? आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। खैर, हो सकता है कि ये पत्थर किसी पेड़ पे फंसा हो और मुझ पर गिर गया हो। हटाओ, आराम करने पर ध्यान देती हूँ। चुड़ैल फिर से आंखें बंद करके आराम करने लगी, लेकिन एक और बार उस पर किसी ने पत्थर फेंका। अरे ये फिर से एक पत्थर। आखिर ये है कौन? कौन है जिसे मुझसे डर नहीं लग रहा, जो चाहता है कि मैं उसे मार दूं? सामने आओ। तभी चुड़ैल को कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज सुनाई देती है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ऊपर आओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या? आखिर ऊपर कौन है जो मुझे ललकार रहा है? रुक जा, अभी ऊपर आती हूँ और तुझे सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल गुस्से में कुएं के ऊपर आ गई, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि सामने पूरा का पूरा गांव खड़ा था। अरे ये क्या, इतने सारे लोग, लेकिन आवाज तो किसी एक आदमी की थी। वो हमारी चाल थी तुम्हें इस कुएं से बाहर निकालने की। वो तो हम इस बच्चे के भोंपू से बोल रहे थे। तो अब जब तुम बाहर आ ही गई हो तो बताओ, मार खाकर यहाँ से जाओगी या फिर चुपचाप खिसक लोगी? क्या तेरी इतनी मजाल? तू मुझे मारेगा? मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अब अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ यहाँ से और मुझे शांति से आराम करने दो। पर जब गांव का कोई भी आदमी टस से मस नहीं हुआ और सबने चुड़ैल की बातों को अनसुना कर दिया, तब चुड़ैल गुस्से में गांव वालों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन वो कुछ भी कर पाती उससे पहले ही गांव वालों ने उस पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। अरे रे रे, अरे अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे वापस गर्मी में नहीं सड़ना। अरे मुझे मत भगाओ। अरे अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। काफी देर तक चुड़ैल अपनी बात पे डटी रही, लेकिन जब उसने काफी मार खा ली तो वो कुएं को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। अरे रे रे, अरे अच्छा ठीक है, मुझे मारना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुक जाओ तुम सब। शाबाश, अगर यही बात पहले मान ली होती तो बेकार में हमारी इतनी कसरत ना होती। चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से और दोबारा कभी इस कुएं के पास नजर मत आना। चुड़ैल वहाँ से चुपचाप चली गई और अब फिर से उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ उसे गर्मी से राहत मिल सके। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का? मैंने कितनी मुश्किलों से अपने रहने के लिए कुआं ढूंढा था और आखिर में मेरे हाथ से वो भी चला गया। लगता है कि मेरी किस्मत में सड़ी गर्मी में रहना ही लिखा है। अब तो लगता है कि मैं इस गर्मी की आग में जल्द ही जलकर राख हो जाऊंगी या पिघल चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों के हंसने
और खेलने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? कौन लोग हैं जो इतनी गर्मी में इतने खुश हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? लगता है देखना ही पड़ेगा। शायद मुझे भी इस भयंकर गर्मी का कोई इलाज मिल जाए। चुड़ैल उन आवाजों का पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में उसे एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है। वो गेट बहुत ही बड़ा था और कई लोग खुशी खुशी उसके अंदर जा रहे थे। अरे ये दरवाजा कैसा है? क्या लिखा है इस पर? सुपर डुपर वाटर पार्क। अब भला ये क्या बला है? और ये इतने सारे लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या अंदर एसी लगा हुआ होगा? अगर ऐसा है तब तो मुझे भी अंदर जाना होगा। चुड़ैल कुछ सोचती है और फिर वो खुद पर जादू कर देती है, जिससे वो बहुत छोटी हो जाती है। छोटी होकर चुड़ैल एक औरत के कंधे पर बैठकर चली जाती है और उसके साथ साथ ही वाटर पार्क के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही जब चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और वाटर पार्क को अंदर से देखती है, तब चुड़ैल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये कहीं कोई सपना तो नहीं? ये तो गर्मियों की जन्नत है, जन्नत। वाह वाह, मजा आ गया। चुड़ैल इतना बोलते ही पानी में कूद जाती है और ठंडे ठंडे पानी में तैर तैर के मजे लेने लगती है। वाह, बड़ा ही मजा आ रहा है। मैं पहले इस जगह क्यों नहीं आई? यहाँ पर तो कितना सारा ठंडा पानी है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। ये तो उस कुएं से भी बेहतर और बड़ी जगह है। मैं तो बेकार में ही उन गांव वालों से लड़ रही थी। अब बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चुड़ैल तो काफी खुश थी, मगर पानी में एक चुड़ैल को तैरता और पानी से खेलता हुआ देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा वाटर पार्क खाली हो जाता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये शोर कैसा था? लगता है सब मुझसे डरकर भाग गए। अच्छा ही है, अब मैं यहाँ अकेले रहूंगी और कोई कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से बिल्कुल जाने वाली नहीं। पर तभी सारा हंगामा सुनकर वाटर पार्क का मालिक बिरजू वहाँ आ जाता है। पहले तो बिरजू चुड़ैल को पानी में खेलता हुआ देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, पर फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, मैं अपने ग्राहकों को भगवान मानता हूँ, मैं तुम्हें भला क्यों भगाऊंगा? बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो, फिर मैं तुम्हें एक प्राइवेट स्विमिंग पूल दूंगा। तुम वहाँ 24 घंटे पानी में रह सकती हो। क्या? वैसे ये सुनने में तो बुरा नहीं लगता। तो जरा बताओ कि मुझे क्या करना होगा? देखो, ये मेरा जो वाटर पार्क है ना, ये अभी अभी नया खुला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका विज्ञापन करो, जिससे मेरा भी कुछ फायदा हो और तुम्हारा तो होगा ही। अरे मतलब ये कि मैं बस अपने फोन से तुम्हारी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें ये वाटर पार्क कितना पसंद है। फिर मैं उसे सबको दिखाऊंगा और तो और टीवी पर भी दिखाऊंगा। फिर लोग यहाँ पर और आना पसंद करेंगे। जब वो देखेंगे कि चुड़ैल तक यहाँ आती है और तुम भी तो पूरे शहर में मशहूर हो जाओगी ना। अरे वाह, ये तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो चलो, तुम जल्दी से वीडियो बनाओ। मालिक वीडियो बनाने लगता है और चुड़ैल पानी में खेलते हुए कहती है, अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान तो आइए सुपर डुपर वाटर पार्क। मैंने तो यहाँ आकर गर्मी से छुटकारा पा लिया। अब है आपकी बारी। मालिक वीडियो बंद कर देता है और उसे इंटरनेट पर फैला देता है। मालिक का ये आइडिया काम कर जाता है और आसपास के तो क्या, दूर दूर से भी लोग उसके वाटर पार्क में आने लगते हैं। नैनीताल जाने वाले तीनों दोस्त और उस कुएं के पास के गांव के सभी लोग और औरतें भी, सबके सब ये देखकर हैरान थे कि चुड़ैल को गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क मिल गया। उधर चुड़ैल बिरजू से कहती है, देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें उसका काफी फायदा भी हुआ है। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल दे दो। फिर बिरजू वाटर पार्क से थोड़ी दूर पर ही बना एक प्राइवेट स्विमिंग पूल, जो कि असल में बिरजू का ही था, चुड़ैल को दे देता है। लो, अब ये स्विमिंग पूल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम यहाँ अपनी पूरी गर्मी मजे से बिता सकती हो। वाह वाह, धन्यवाद तुम्हारा। आखिरकार अब मुझे गर्मी से बेहाल नहीं होना पड़ेगा। फिर क्या था, चुड़ैल ने मजे से बाकी की गर्मियां अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल में बिताई और इस बार उसे परेशान करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं